ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है द पीरियोडिक विंड्स। बेसिकली जो पीरियोडिक विंड्स होते क्या हैं, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले या जोग्राफिकल टर्म में बोले तो हमारे जो पीरियोडिक विंड्स होते हैं ये हमारे जो डायनल टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो हमारे विंड्स जनरेट होते हैं उनको हम पीरियोडिक विंड्स कहते हैं। लाइक दैट द पीरियोडिक विंड्स, ये विंड्स जो होते हैं ये हमारे डायरनल एंड टेम्परेचर, डायरनल टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये हमारे जो विंड जनरेट होते हैं उनको हम पीरियोडिक विंड्स कहते हैं। एंड बेसिकली जो हमारे विंड्स होते हैं ये हमारे हाई प्रेशर से ले करके लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे जो एग्जांपल्स हैं लाइक एक हमारे हो गए लैंड एंड सी ब्रिज एंड द सेकेंड इज अबाउट माउंटेन एंड वैली ब्रिज। तो इसमें हम आज बात करेंगे कि हमारे लैंड एंड सी ब्रिज होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा लैंड एंड सी ब्रिज। तो पहले हम बात करते हैं सी ब्रिज की। तो ये हमारा सी ब्रिज, और ये हमारा लैंड ब्रिज है। तो बेसिकली इन द डे के टाइम में जो हमारा अर्थ का इंसुलेशन होता है, जो इंसुलेशन की वजह से जो हमारा अर्थ सरफेस है वो हमारा जल्दी हीटअप होता है। और इसके रीजंस क्या हैं, लाइक दैट जो हमारा अर्थ का पेनिट्रेशन है इंसुलेशन का, तो हमारा अर्थ में 1 to 2 मीटर तक का है, जबकि हमारा जो वाटर का है, वाटर में ये अबाउट 6 to 7 मीटर पेनिट्रेशन है, अप टू 20 मीटर तक ये सन का इंसुलेशन का पेनिट्रेशन है। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ अबाउट द स्पेसिफिक हीट जो है हमारा वो 2.5 टाइम्स मोर दैन लैंड सरफेस पे, जिसके वजह से द सेकेंड रीज़न ये हो गया। और थर्ड रीज़न की अगर हम बात करें तो थर्ड रीज़न में होता है जो हमारा वो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा वाटर का ज़्यादा होता है कंपेयर टू अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से अर्थ जो हमारा वो हीटअप जल्दी हो जाता है। तो सपोज़ दिस इज़ आवर, ये हमारा लैंड सरफेस हो गया और ये हमारा हो गया सी सरफेस। ये हमारा लैंड हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो जो हमारा वो अर्थ का सन का इंसुलेशन होगा, ये हमारा जो अर्थ सरफेस है इसके ये हमारा अर्ली हीटअप की वजह से इसमें जो हमारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड जब ये एयर मॉलिक्यूल जब एक्सपेंड करते हैं तो इसके वॉल्यूम बढ़ता है। और हम जानते हैं कि रो इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, क्योंकि मास यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है और जब हमारा ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी हमारी डिक्रीज होती है। और जब ये हमारा डेंसिटी डिक्रीज होगी तो हमारा जो ये एयर पार्टिकल्स हैं ये स्टार्टेड राइजिंग होंगे। तो ये हमारे राइजिंग होना स्टार्ट कर देंगे एंड अप टू अबाउट 5 to 6 किलोमीटर तक हाइट पे जाने के बाद वो हमारे कूल अप होते हैं। तो ये हमारे जो ये हमारे जो वार्म एंड मॉइस्ट एयर हैं ये हमारे इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। जब ये हमारे इंक्रीज होते हैं तो ये अप टू 5 to 6 किलोमीटर तक या फिर इवन ट्रोपोपास तक, जो कि हमारा 8 to 10 किलोमीटर एबव द एटमॉस्फेयर तक ये जाने के बाद ये हमारे यहाँ पे हमारे ये कूल होते हैं। जब कूल होते हैं तो ये बिकम द ड्राई, और यहाँ से फिर और जो कि हमारा ये सी सरफेस है, सी सरफेस में हमारा जो वाटर का हीटअप है वो बहुत स्लोली होता है, क्योंकि अभी तक हमने बात किया इसके 3 रीज़न है। द फर्स्ट इज दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर ज़्यादा होता है, और सेकेंड रीज़न है हमारा कि इसका जो इंसुलेशन का पेनिट्रेशन है वो अप टू 6 या 20 मीटर तक, 6 to 20 मीटर तक का है। एंड द थर्ड रीज़न इज़ दैट यहाँ पे यहाँ पे हमारा जो द थर्ड रीज़न इज़ दैट यहाँ पे जो हमारा वाटर का ये रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ से राइज करने के बाद ये इधर मूव अप करते हैं। और मूव अप करने के बाद तो यहाँ पे जब लो प्रेशर ये हमारा होगा तो ये जब यहाँ पे हमारा गैप जनरेट होता है, जब गैप जनरेट होता है तो ये हमारा यहाँ से आके ये हमारा जो हाई प्रेशर है ये आके यहाँ से मूव करने के बाद इस गैप को फिलिंग करता है। तो यहाँ पे हमारा एक
यहाँ पे भी गैपिंग हो जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद ये हमारे वाटर जो एयर है ये डिसेंड होते हैं और ये हमारे एक सर्कुलेशन बना लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्रेशर ग्रेडियंट की अगर हम बात करें प्रेशर ग्रेडियंट की, तो हमारा जो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट है ये हमारा सी टू लैंड है, सी टू लैंड है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं सी ब्रिज। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एयर का मूवमेंट है ये हमारा सी से लेकर के लैंड की तरफ है। और अगर हम बात करते हैं लैंड ब्रिज की, तो लैंड ब्रिज में भी ये हमारा अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारा लैंड हो गया और ये हमारा वाटर सरफेस हो गया। और क्योंकि ये हमारा सन डे का टाइम है, और अगर हम नाइट की हम बात करें तो हमारा जो नाइट होता है ये अर्थ सरफेस जो होता है वो जल्दी अपना हीट को लूज करता है। और जब ये हमारा हीट को लूज करता है यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर जनरेट होता है सॉरी, जबकि यहाँ पे हमारा ये वाटर का वही यहाँ पे हमारा लो प्रेशर ही रहता है। तो इस बार जो होता है यहाँ पे ये वाटर जो है यहाँ पे राइज होना स्टार्ट होता है, और जब हमारा वाटर राइज होना स्टार्ट होता है तो जबकि ये हमारा यहाँ के गैपिंग को इसने यहाँ पे हमारा जो वाटर का लो प्रेशर सिस्टम है ये हाइट ये एक्सपेंड होता है। जब एक्सपेंड होता है तो ये मूव करता है, जबकि हमारा अर्थ पे ऑलरेडी ये कूल हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर जनरेट हो सकता है। तो इसमें जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है ये हमारा लैंड टू सी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। और अगर हम बात करें प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है, तो प्रेशर ग्रेडियंट जो है ये हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट का है दैट इज़ नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट। ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है, जो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो हमारा फोर्स इस पे लगता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। थैंक यू।